बहुत दूर, आकाश की सीमा से भी परे, एक लोक था आकाशगमन। वहां रहते थे ऐसे प्राणी जिनके पंखों में जादू और आत्मा में ज्ञान बसता था। उनमें सबसे शक्तिशाली था आरव, एक नीले और चांदी जैसे पंखों वाला उड़ता घोड़ा। आरव की उड़ान से नक्षत्र हिलते और उसकी सांस से आकाश महकता था। लेकिन एक दिन एक विचित्र बिजली आसमान को चीरती हुई आई। वह कोई सामान्य बिजली नहीं थी, वह एक श्राप थी जिसे किसी पुराने युद्ध के समय सील किया गया था। उस बिजली ने आरव के पंखों से कुछ जादू चुरा लिया और उसे धरती पर भटकने को मजबूर कर दिया। अब आरव एक ऐसी दुनिया में था जिसे वह न पहचानता था, नदियां, पहाड़, इंसान और बिना जादू के जीवन। पर उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाना और आकाशगमन लौटना। धरती पर भटकते हुए आरव बहुत थका हुआ था। उसके पंखों की चमक अब मंद पड़ चुकी थी। एक शाम वह एक घने जंगल के किनारे गिर पड़ा, भूखा, थका और जख्मी। वहीं पास ही एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था एक नन्हा बालक ईशान, जो अक्सर अकेला रहता था और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सपने बुनता था। जब ईशान ने आरव को देखा तो पहले तो डर गया, मगर फिर उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी और अपनापन था। तुम घोड़े हो या कोई सपना? उसने धीरे से पूछा। आरव थककर आंखें मूंदे रहा, लेकिन ईशान ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसने अपने छोटे से घर के पिछवाड़े में उसे छिपाया, उसके घाव साफ किए और चुपचाप खाना लाकर खिलाया। कुछ ही दिनों में आरव थोड़ा स्वस्थ हुआ और उसकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। ईशान और आरव के बीच एक अनकही दोस्ती बन गई। ईशान अब रोज उससे बातें करता और आरव बिना शब्दों के उसका हर भाव समझ लेता। फिर एक रात ईशान और आरव की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। एक दिन, फिर एक महीना, फिर साल, वक्त उड़ता गया और अब ईशान छोटा बालक नहीं रहा, बल्कि एक समझदार, साहसी और दयालु युवक बन गया था। इन वर्षों में ईशान ने आरव के साथ कई रहस्यमयी जंगलों, सुनसान घाटियों और जादुई झीलों की यात्रा की, पंख की खोज में। लेकिन जितना वे बाहर खोजते, उतना ही उनका बंधन अंदर से गहरा होता गया। और फिर एक रात एक रहस्यमयी नक्षत्र आकाश में चमका, वही नक्षत्र जो उस दिन टूटा था जब आरव धरती पर गिरा था। उस चमक के साथ आरव के भीतर एक ऊर्जा उमड़ी। उसका पंख जो गायब था धीरे धीरे वापस उभरने लगा, जैसे सालों की दोस्ती, विश्वास और सेवा ने उसे फिर से जादू दिया हो। उस रात आरव ने पहली बार उड़ान भरी और ईशान को अपनी पीठ पर बिठाकर, चलो ईशान, आरव ने अपनी जादुई भाषा में कहा, अब मैं तुम्हें अपने लोक आकाशगमन ले चलता हूँ। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो, अब मेरे लोगों को भी जानो। ईशान ने सहमते हुए उसकी पीठ को थामा और दोनों हवा को चीरते हुए तारों के पार उड़ चले, वहां जहां समय धीमा है, जहां हर पंख में ब्रह्मांड का ज्ञान है और जहां ईशान अब सिर्फ धरती का नहीं बल्कि जादू की दुनिया का भी हिस्सा बन गया। आकाशगमन में प्रवेश करते ही ईशान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां बादलों के ऊपर तैरते महल थे, रोशनी से भरे फूल और हवा में गूंजती मधुर धुनें। लेकिन इस चमत्कारी लोक में आरव चुपचाप था। वर्षों पहले जब आरव धरती पर गिरा था, वह सिर्फ अपने पंख नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति भी खो चुका था। और अब जब वह अपनी भूमि पर लौटा, वह थक चुका था, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। ईशान ने पहली बार अपने प्रिय मित्र को कांपते देखा। क्या हुआ आरव? उसने घबराते हुए पूछा। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है मित्र, लेकिन मैं अधूरा नहीं जा रहा, क्योंकि तुम अब मेरे पंख हो। उसने अपने माथे से एक नीली ज्योति उठाए, वो संपूर्ण जादू जो सदियों से उसके भीतर था, और ईशान के हृदय में समर्पित कर दी। क्षण भर में ईशान की आंखों में ब्रह्मांड की रोशनी कौंध गई। उसे पृथ्वी, आकाश, हवा और समय की भाषा समझ आने लगी। वह अब सिर्फ एक मानव नहीं रहा, वह आरव की अंतिम उड़ान था। आरव ने ईशान को देखा, अब एक नई शक्ति से चमकता हुआ, और फिर शांति से, मुस्कुराते हुए, एक रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गया। अब ईशान अकेला नहीं था, बल्कि आरव की आत्मा और शक्ति दोनों उसके साथ थीं। लेकिन क्या वह अब आकाशगमन में ही रहेगा, या धरती पर लौटकर आरव की तरह किसी और भटके हुए को दिशा देगा? जब आरव की रोशनी आसमान में विलीन हुई, ईशान चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सितारों की चमक गिर रही थी। अब वह अकेला था, लेकिन भीतर से पूरा। आरव की सारी शक्ति अब उसमें बस चुकी थी, हवा से बातें करने की क्षमता, परछाइयों को देख पाने की दृष्टि और हर दिल की पुकार सुन लेने का जादू। ईशान ने आकाशगमन को नमन किया और धरती पर लौटने का निर्णय लिया। जब वह धरती पर लौटा तो वहां बहुत कुछ बदल चुका था। गांव अब भी वैसा ही था, लेकिन लोगों की जिंदगियां मुश्किलों से भरी थी, बीमारियां, भूख, भय और उम्मीद कम।
ईशान ने अपनी नई पहचान छुपा ली। वह किसी राजा या महापुरुष की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण यात्री की तरह रहने लगा। मगर जहां भी उसे किसी की जरूरत दिखती, वह हवा की तरह आ जाता, चुपचाप बीमार का इलाज करता, किसी खोए हुए को रास्ता दिखाता, बिन बरसे खेतों में बारिश पहुंचा देता। लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बच्चे उसे नीले पंख वाला देव कहने लगे। आरव की विरासत। ईशान हर मदद के बाद एक छोटा सा नीला पंख छोड़ देता आरव की याद में। हर बार जब कोई दुखी आंखें उस पंख को उठाती, उसे भीतर एक नई शांति और हिम्मत महसूस होती। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियां सुनाने लगे। एक उड़ता हुआ देव आता है जो सिर्फ अच्छे दिल वालों की मदद करता है। और इस तरह आरव की आत्मा, जो अब ईशान के भीतर थी, धरती पर फिर से उड़ने लगी। न पंखों से, बल्कि सेवा से।